इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के वीडियोस, जिसमें हमने लगभग पूरा सामान्य ज्ञान कवर अप कर लिया है। अब अंतिम वीडियोस में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे प्रश्न जो कि आपके विभिन्न तरह के एग्जाम्स के लिए तथा सचिवालय क्लर्क परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहले प्रश्न से। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा कब की थी? देखिए, घोषणा की गई थी 31 जुलाई 1970 को। ये तिथि भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पहले आपके इस एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। देखिए, आपको एक और चीज़ याद रखनी होगी, 25 जनवरी 1971 को ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को भारत के 18वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्यत्व की घोषणा की थी। एक ऐतिहासिक दिन है हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए। साथ में आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी भारत की अभी तक की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने में सक्षम हुई है और काफ़ी सशक्त नेत्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। 25-26 जून 1975 में हमारे कंट्रीज में एक इमरजेंसी लगी थी, तो उन दिनों भी जो प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही किया जा रहा था। वर्ष 1942-43 ईस्वी तक शिमला किस देश की विस्थापित राजधानी रहा है? देखिए, विस्थापित का मतलब होता है कि जैसे कोई देश है, वहाँ पे अभी इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो वहाँ उसकी राजधानी कहीं ना कहीं चलती है जो अच्छी जगह हो। तो देखिए, बर्मा, तो जो बर्मा कंट्री है उसके बारे में आप याद रखिएगा, 1942-43 तक शिमला उसकी भी राजधानी रहा है। वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उनका नाम है पंडित शिवानंद रमौल। संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पारित किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 18 दिसंबर 1970 को। 31 अक्टूबर 1956 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो इस एक्ट का नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तित करने के लिए लोकसभा में 1963 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो इस एक्ट को नाम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट। किस घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सांगला घाटी। क्लर्क की परीक्षा का काफी फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार पहले ये पूछा भी जा चुका है। सुप्रसिद्ध कामरू गांव किस घाटी पर स्थित है? तो कामरू गांव से आप याद रखिएगा, ये काफी सुंदर घाटी है, सांगला घाटी, वहीं पर कामरू गांव है। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि ये किन्नौर जिला में ही पड़ते हैं। चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राबी घाटी भी कहा जाता है। राबी घाटी कहने का मुख्य कारण है क्योंकि राबी नदी इसी घाटी से होकर आगे निकलती है, तो राबी घाटी पर जो शहर बसा हुआ उसका नाम भी चंबा है। पोंटा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पोंटा घाटी को जाना जाता है कियाद्रा दून घाटी के नाम से। रोरिक कला संग्रहालय हिमाचल की किस घाटी में स्थित है? तो रोरिक कला संग्रहालय कुल्लू घाटी में स्थित है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में चुकंदर का बीज कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो चुकंदर का बीज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में पैदा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में काला जीरा कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो काला जीरा से आप याद रखिएगा, ये किन्नौर तथा लाहौल स्पीति में पैदा किया जाता है। दोनों प्रश्न टेट की परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, टेट की परीक्षा के फेवरेट प्रश्न माने जा सकते हैं, और ऐसे ही यूनिक प्रश्न आपको क्लर्क की परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में पैदा की जाने वाली कुठ नामक बूटी का निर्यात भारत से बाहर किस देश में किया जाता है? तो अमेरिका, कनाडा तथा फ्रांस में भी इसे भेजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये परमाणु में है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायतों की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो इस अधिनियम का नाम है हिमाचल प्रदेश पंचायत अधिनियम 1952। और उसके बाद आप याद रखिएगा 73rd पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा देने का संशोधन था 1992 में आई थिंक के इम्प्लीमेंट हुआ था, और 1993 में हुआ था, ठीक है। 73rd और 74th जो अमेंडमेंट थे तो ये आए थे 1993 में, और
जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में हमारे हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है, जिसमें ग्राम सभा है जो कि ग्रामीण स्तर पर है, उसके बाद आपका फिर ब्लॉक लेवल पे आता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आती है, जिसे आप जिला परिषद के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की औदुंबर जनजाति प्राचीन समय में किन दो नदियों के बीच निवास करती थी? तो ये निवास करती है ब्यास और सतलुज के बीच में। हिमाचल प्रदेश में अस्थाई सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है। अस्थाई सरकार की स्थापना हिमाचल प्रदेश में हुई थी 26 जनवरी 1948 को। हिमाचल प्रदेश में प्रथम लोकप्रिय सरकार व विधानसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 24 मार्च 1952 को। इसी दिन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी अस्तित्व में आया है। ठाकुर करम सिंह को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1957 में इन्हें बनाया गया था। इनका संबंध मंडी जिला से रहा है। क्षेत्रीय परिषद का हिमाचल प्रदेश विधानसभा में परिवर्तन और लोकप्रिय सरकार की पुनः स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 1 जुलाई 1963 को। पंजाब के पुनर्गठन पर पंजाब से कांगड़ा इत्यादि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कब मिलाए गए? तो इन्हें मिलाया गया 1 नवंबर 1966 को। वर्ष 1948 ईस्वी में जब भागल रियासत को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक थे राजेंद्र सिंह। क्षेत्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे कांगड़ा। बुंदेलखंड में स्थित चंदेरी के बीरचंद ने सतलुज नदी के स्थायी ठाकुरों को हराकर 900 ईस्वी में बिलासपुर, जिसे आप कहलूर के नाम से भी जानते हैं, बिलासपुर यानी कहलूर राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद कुछ फैक्ट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है। 1889 में जो बिलासपुर का सुप्रसिद्ध नलबाड़ मेला है उसका शुभारंभ W गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। गुगा मेला व मार्कंड मेला भी आपके बिलासपुर के काफ़ी फेमस मेले हैं। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है जिसका नाम है गोबिंद सागर, ये भी आपकी बिलासपुर जिला में ही स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जो मत्स्य पालन केंद्र है दियोली नामक जगह है, बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर का नलबाड़ मेला सांडू के मैदान में लगता है, लेकिन मैदान के डूबने के बाद यह मेला लुहणू मैदान में लगता है। जिला बिलासपुर में 7 मुख्य धाराएं हैं, जिसमें सम्मिलित है नैना देवी धार, कोट धार, झांझी धार, न्यून धार, बांदला धार, बहादुर धार और रतनपुर धार। ये प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे पश्चिमी हिमालय। हिमाचल हिम जमा आंचल 2 शब्दों से बना है, जिसमें हिम का अर्थ है बर्फ और आंचल का अर्थ है पर्वत। इसीलिए इस प्रदेश को बर्फ से ढके हुए पर्वतों का प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार इसकी मीनिंग भी पूछ ली जाती है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की यदि आप बात करें तो आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। यदि भारत के क्षेत्रफल की आप बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ में कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं या क्षेत्र। यहाँ पे हम विशेष तौर पे पहले ये बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर निम्न राज्यों से बड़ा है। थोड़ा सा आपके दिमाग में एक विजन बन जाएगा। पंजाब, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा केरला, यदि इन राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से बड़ा है। यदि अब आप यहाँ पे बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है तो कश्मीर घाटी से लेकर बर्मा तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर से शुरू होकर उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल, सिक्किम, नेपाल, भूटान, असम, नागालैंड तक फैला हुआ है। शिवालिक पर्वत का प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसे मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बारे प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। देखिए, यदि आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो शिवालिक की बात यहाँ पे कर रहे थे, इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी यदि आप समुद्र तल से ऊंचाई की बात करेंगे
350 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में ऊंचाई स्थित है। और इस पर्वत श्रृंखला में सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी तथा निचले क्षेत्र में चंबा, उन्ना व कांगड़ा के निचले क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। मध्य हिमालय के अंतर्गत इसे लघु जो मध्य बीच वाली लेयर्स आती है, उसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है उसे 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख श्रृंखलाओं में धौलाधार तथा पीर पंजाल सम्मिलित है। बर्फ से ढके रहने के कारण इस पर्वत श्रृंखला को श्वेत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो श्रृंखला का नाम है पीर पंजाल। रोहतांग दर्रा किस श्रृंखला पर स्थित है? तो यहाँ पे आप इसका उत्तर करेंगे पीर पंजाल। इसी के रोहतांग दर्रे के समीप ही रोहतांग टनल का निर्माण भी किया गया, जो कि वर्तमान में काफी मशहूर है, विभिन्न तरह के समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी देखने को मिलती है। चूड़धार या चूड़ चांदनी पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? तो देखिए बहुत बार प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि चूड़धार और चूड़ चांदनी कहां पर है, तो आप इसका उत्तर करेंगे शिमला के दक्षिण में। बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई लगभग 4500 से लेकर 6000 मीटर तक है। प्रदेश के सुप्रसिद्ध दर्रे बृहत हिमालय क्षेत्र में ही अवस्थित है। सुप्रसिद्ध जास्कर पर्वत श्रृंखला भी इसी क्षेत्र में आती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस चोटी का नाम है शिला, जिसकी ऊंचाई है 7025 मीटर। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है रियो फॉर ग्योल, जिसकी ऊंचाई है 6751 मीटर। लाहौल में चंद्रा नदी की पुष्टि करने वाला बड़ा सिकड़ी हिमनद कितना लंबा है? तो इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी है, यहाँ पे हम जल्दी से आपको इसका रिवीजन भी करवा रहे हैं। और यहीं से प्रश्न इस फॉरम में जो प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए, बहुत से प्रश्न आपको एजिट विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। कुल्लू का सुप्रसिद्ध दुधौन और पार्वती हिमनद की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 15 किलोमीटर। लाहौल में मुलकिला और मियार हिमनद की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की औसतन समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 350 मीटर से 7025 मीटर। बग्गड़ घास जो कि अखबारी कागज बनाने के काम आती है, प्रदेश में कहां पर पाई जाती है? तो देखिए मुख्यतः यह बिलासपुर तथा ऊना जिला में पाई जाती है। सुप्रसिद्ध भुभु दर्रा कहां पर है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे जोगिंदरनगर से कुल्लू के बीच में है। कौन सा दर्रा कुल्लू तथा कांगड़ा के बीच है? तो इसका सही उत्तर होगा दुलची दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख सीमेंट की फैक्ट्रियां भी वर्तमान में सीमेंट की प्रोडक्शन कर रही है, तो इसमें सम्मिलित है एसीसी। तो याद रखिएगा एसीसी जो सीमेंट की फैक्ट्री है बरमाणा में स्थित है। उसके बाद अंबुजा आती है जो कि दारला घाट में है। सीसीआई आपकी राजवन सिरमौर में है, सबसे पुरानी फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश की सीमेंट की। और उसके बाद हरीश सीमेंट है जो कि सुंदरनगर में इस फैक्ट्री का लगना प्रस्तावित है, लेकिन अभी ये नहीं लग पाई है। दुलची तथा पजनंदगलू दर्रे कहां पर स्थित है? तो मंडी और कुल्लू के बीच में है। राच्छा दर्रा, सिपकिला दर्रा, कुंजुम दर्रा, तेमोला दर्रा, गुलाडी दर्रा या लालूनी दर्रा कहां पर है? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौल स्पीति। कौन सा दर्रा कुल्लू में आंतरिक व बाहरी सिराज को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है जलोड़ी दर्रा। सीगुर दर्रा तथा इंदरहार दर्रा कांगड़ा भरमौर के बीच में स्थित है। सुप्रसिद्ध रोहतांग दर्रा कुल्लू लाहौल स्पीति के बीच में है। कुल्लू की प्रसिद्ध चोटियों में पिन पार्वती, सोलांग, इंदरकिला, सिरीखंड, सीतीधार, उमाशिला, प्रांगला, पतालसू, मेबा कांदुनी, दियो टिब्बा और डिब्बी बोकरी पिरामन सम्मिलित है। लाहौल स्पीति की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? श्रृंगला, मुरांगला, हरगारा, सल्तूदापार, लछांगला, गेफांगो, मुगर बेहा, सिकर बेहा, सिंगरीला, मुलकिला, गेफांग चोटियों से भी प्रश्न हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा इन वीडियोस को आप बार बार देखेंगे और मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे तो ये प्रश्न आपके दिमाग में स्वतः ही बैठ जाएंगे। चुलांग घाटी कहां पर स्थित है? तो चुलांग घाटी है धौलाधार कांगड़ा में। मनीरंग चोटी कहां पर है? तो इसका उत्तर होगा स्पीति में। प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस नदी का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है चिनाब।
किस वर्ष बड़ा सिकड़ी ग्लेशियर के पिघलने के कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 1936। गेफांग ग्लेशियर का नाम लाहौल स्पीति के एक प्रसिद्ध देवता गेफांग के नाम से पड़ा है। गेफांग चोटी स्विट्जरलैंड की मोटरहॉर्न चोटी के समानांतर है। चंद्रा घाटी के लाहौल स्पीति क्षेत्र के सुप्रसिद्ध ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा छोटा सिगड़ी, पाचा, कुल्टी, बोलूनाग तथा सामुद्री। भादल हिमनद पीर पंजाल श्रृंखला पर कांगड़ा के बड़ा भंगार क्षेत्र में स्थित है। भागा हिमनद कहाँ पे है? तो इसका उत्तर आप करेंगे लाहौल स्पीति में है। केलांग की महिला हिमनद का नामकरण द लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर अंग्रेजी महिला लेडी एल सेनंदे के द्वारा दिया गया है। यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बिलासपुर, रामपुर, भाभा स्थान किस घाटी पर स्थित है? तो एक स्थान पड़ते हैं आपके सतलुज घाटी पर। क्यारदा दून घाटी सिरमौर के पोंटा नगर के अस्तित्व में आने के कारण पोंटा घाटी के नाम से जानी जाती है। पोंटा घाटी पर सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा व राम मंदिर है। सरसा घाटी कालका से लेकर नालागढ़ तक फैली हुई है। किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आप करेंगे सरसा घाटी। परमाणु बद्दी ब्रोटीवाला नालागढ़ प्रमुख औद्योगिक शहर किस घाटी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सरसा घाटी, जो कि सोलन जिला में स्थित है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो सुप्रसिद्ध सरसा घाटी है कहाँ पर स्थित है? तो आप उसका उत्तर करेंगे सोलन। डगराई, कसौली, सनाबर, बैजा, हरिपुर, नाहरी तथा रामसर कौन सी घाटी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सरसा घाटी पर। आपको बता दें, यदि आप नियमित रूप से अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जाइए elaststudy.co.in वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेक्रेटरीट की हमारी टीम के द्वारा एक सेपरेट बुक बनाई गई है, जिसमें आपको पिछले 14 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग टू अध्ययन सामग्री आपको अवेलेबल करवाई गई है। HP GK की एक सेपरेट बुक है वहाँ पर, जिसका के एस ठाकुर सर द्वारा हिंदी में उसका वर्जन तैयार किया गया है और इंग्लिश में डॉक्टर राकेश शर्मा के द्वारा। और पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िएगा और NCERT के ग्रामर्स 6वीं से 10वीं तक के अंग्रेजी हिंदी के ग्रामर्स को भी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा और जो किताबें आपको बताई इस वेबसाइट पर मिल जाएगी elaststudy.co.in वेबसाइट पर। किताबें आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंचाई जाएगी, तो आपको किसी भी तरह की कोई मार्केट में अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित रूप से सीरीज को सुनते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करते रहिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।